ज्योतिष की दुनिया में आज हम वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बड़े और दुर्लभ परिवर्तन की चर्चा करेंगे। 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति ने आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश किया है और ये घटना पूरे 12 साल बाद घटित हो रही है। आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि गुरु अब तक कहाँ थे। इसके अलावा अब 8वें घर में गुरु की स्थिति क्या संकेत देती है। गुरु की दृष्टि आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों को बदल देगी। धन, स्वास्थ्य, रिश्तों और आध्यात्मिकता पर इसका क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति के प्रकोप से बचने के शक्तिशाली उपाय। यह समय आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे कि अब तक गुरु कहाँ थे। तो अब तक गुरु आपके सप्तम भाव यानी 7वें घर में विराजमान थे। वहां उन्होंने विवाह, साझेदारी और सामाजिक संबंधों पर असर डाला था। अब 15 मई 2025 से लेकर अगले एक वर्ष यानी 2026 तक गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे और यही है गुरु का महापरिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं अष्टम भाव के महत्व की। अष्टम भाव को कुंडली में त्रिक भावों में गिना जाता है। यह भाव अच्छा नहीं होता। यह भाव जुड़ा होता है आपके शोध से, रिसर्च से, रहस्य और गुण ज्ञान से। इसके अलावा इस भाव से दुर्घटनाएं, रोग, ऑपरेशन, चोट आदि का भी ज्ञान किया जाता है। और इसके साथ साथ ब्लैक मैजिक, षड्यंत्र और छिपी हुई घटनाओं के बारे में भी यही भाव बताता है। यह भाव आसान नहीं होता, लेकिन गुरु जैसे शुभ ग्रह का यहाँ आना कुछ छुपे हुए लाभ भी दे सकता है अगर सही ढंग से सावधानी बरती जाए तो। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु की 3 दृष्टियां और उनके प्रभाव की चर्चा करते हैं। गुरु की पहली दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। 12वां घर आपके खर्चों का, विदेश यात्रा का, मानसिक शांति का होता है। खर्चों में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन ये खर्च आपके जीवन में उपयोगी भी हो सकते हैं। वहीं शादी, प्रॉपर्टी, यात्रा या हेल्थ से जुड़े कुछ कार्य भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में विदेश से जुड़ा कोई योग है तो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एडमिशन या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का अवसर मिल सकता है। इसके लिए आपको सुझाव दिया जाता है कि खर्च सोच समझ कर करें और सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं गुरु की दूसरी दृष्टि यानी आपके दूसरे भाव पर। दूसरा घर धन, वाणी और परिवार से जुड़ा होता है। यह गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, जैसे शादी या नाम रोशन करने का अवसर। इसके अलावा परिवार में प्रेम भी रहेगा, लेकिन कभी कभी तकरार की संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि गले और खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण रखें। डेंटल या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं गुरु की तीसरी दृष्टि यानी आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव माता का, वाहन का, घर का और सुखों का होता है। इस दृष्टि से कोई नई गाड़ी, स्कूटी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप ले सकते हैं। इसके अलावा माता से संबंध आपके मजबूत होंगे, उनकी हेल्थ में सुधार हो सकता है। और इसके साथ साथ मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग से भी आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं लव रिलेशन और गुरु के पंचमेश होने की। गुरु पंचम भाव के स्वामी भी हैं, यानी लव रिलेशन, रोमांस और संतान से जुड़ा। अब ये पंचमेश होकर अष्टम में बैठे हैं, जिससे प्रेम संबंधों में शक, गलतफहमी या तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से परेशानी आ सकती है। इसलिए रिश्ते भी आपके बिगड़ सकते हैं अगर आपने धैर्य न रखा तो। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है संयम, विश्वास और संवाद को प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं इस दौरान आपको कौन से उपाय करने हैं। तो इस दौरान आपको गुरु के बीज मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभ होगा। और हो सके तो उगते हुए सूर्य को रोजाना जल चढ़ाएं। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपके लिए अति उत्तम होगा। तो दोस्तों, यह था गुरु का अष्टम भाव में गोचर
वृश्चिक राशि वालों के लिए संपूर्ण प्रभावों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।